हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये रहे मेरे भगवान जी, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरा छोटा सा मंदिर है जो कि मेड बाय मी। ये मैंने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, कार्डबोर्ड से बनाकर इसको मैंने तैयार किया है। मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कितना सुंदर। भाई मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, किसी को लगे अथवा ना लगे। और इसमें मैंने भगवान ज़्यादा नहीं बैठाए, जितना मैं पूजा कर सकती हूँ बस उतना ही मैंने भगवानों को बैठाया है। और इसकी लाइटिंग आप लोगों को इसलिए येलो येलो दिख रही है क्योंकि इसमें देखिए मैंने एलईडी वाली लाइट लगा रखी है, जो पट्टी वाली लाइट आती है ना, वो मैंने इसमें लगा रखी है। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपना मंदिर, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है। मेरी पूजा वूजा सब हो चुकी है, मैं सुबह का ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो अब मैं चलती हूँ ऑफिस की तरफ। ये मेरा सुंदर सा ऑफिस। जाने में गर्मी तो बहुत लगती है पर क्या करें, जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग सुबह 8 बजे से। ठीक, चलिए। और यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब इतनी तेज़ हो रही है कि मैंने इतनी तेज़ उम्मीद भी नहीं की थी। रात से ही बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं आ रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी अभी लाइट आई है तो मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा से मेरी मैं दूध की जो मलाई निकाल कर रखती थी तो वो रखी हुई थी, तो मैंने कहा लाओ इसको भा करके, हमारे यहाँ भाया बोला जाता है, बहुत लोग इसको बोलते हैं कि घी निकालना, जो भी जिसके यहाँ बोला जाता हो। तो मैंने सोचा कि लाओ उसको निकाल करके इसको उसमें गैस में ही रख करके घी बना लेते हैं, तो तब तक लाइट आ जाती है। तो मैं उसको इंडक्शन में ही चढ़ा दी हूँ जब तक मेरा घी उधर पूरी तरह से पिघल रहा है। तब तक यहाँ मैं कपड़े धोकर ले आई थी, मेरे कल के शाम के कपड़े धुले हुए हैं, सूख गए थे। कपड़े मैं छत में नहीं फैलाती हूँ, नीचे ही डाल देती हूँ बालकनी में, तो हवा से सूख जाते हैं। तो बारिश तो बहुत तेज़ हो रही थी, मुझे तो लग रहा था कि कपड़े ही ना उड़ जाए, पर कपड़े मेरे सारे बच गए हैं। एक बार उड़ चुके हैं मेरे बहुत सारे कपड़े, इस वजह से अब मैं इनको नीचे ही फैला देती हूँ। तो मैं बच्चों के कपड़े अलग कर देती हूँ और अपने हस्बैंड के कपड़े एक साथ तह करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं तो इनको तह कर देती हूँ। बच्चों के कपड़े, बच्चों के 2 मैंने बकेट बना रखे हैं, उसी में मैं अलग अलग डाल देती हूँ। एक में मेरी बेटी के कपड़े रहते हैं, एक में मेरी बेटा के कपड़े रहते हैं। तो किसके यहाँ बारिश हो रही है भाई, यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है और काफ़ी ठंडक भी है। नहीं, अभी तक तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं। मुझे तो लग रहा था कि सावन भी निकल जाएगा, बारिश ही नहीं होगी इस बार। पर चलो, भगवान का शुक्र है कि बारिश तो कम से कम शुरू हुई। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है बाहर के काम को मैनेज करने में, पर कोई नहीं, हो जाता है सब कुछ। मैं पहले ही अपनी सब्ज़ी वगैरह, राशन का सामान वगैरह लेकर रख ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है। बारिश का मौसम तो नहीं बन रहा था पर ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो इधर मेरा घी हो रहा है और मेरी मलाई थोड़ा 15 से 20 दिन की हो गई थी, और एक दिन मेरे यहाँ लाइट नहीं आई थी, जिसके कारण मेरी मलाई थोड़ा सा ख़राब हो गई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो थोड़ा सा इसमें स्मेल अच्छी नहीं आ रही थी, पर फिर भी मैंने कहा कि लाओ निकाल कर देख लेते हैं, अगर घी अच्छा लगेगा तो ही रखूँगी, नहीं इसको गाय भैंसों के डाल दूँगी खाने के लिए। तो घी तो महक तो अभी थोड़ा सा स्मेल अच्छी इसकी नहीं आ रही है, पर कोई नहीं, देखते हैं। जब तक इधर ये पक रहा है तब तक मैं अपना दूसरा काम देख लेती हूँ। तो ये मेरी घड़ी आई हुई थी ससुराल से, मेरी सासू माँ ने भेजी थी, पर ये पता नहीं कैसे टूट गई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे वहाँ जो ससुराल वाला रूम था ये वहाँ पर लगी हुई थी, और ये पता नहीं निकालने में टूट गई या कैसे टूट गई। खैर कोई नहीं, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तो मुझे याद आया, थोड़ा सा फेविक्विक रखा हुआ था, जब मैंने फेविक्विक उठा कर देखा तो वो सूख चुका था, पर फिर भी मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये जुड़ जाती है तो ठीक है, नहीं इसमें टेप वगैरह लगा करके तो इसको जोड़ ही देंगे। तो देखिए मैं इसको जोड़ रही हूँ, देखती हूँ जुड़ता है कि नहीं, प्रयास तो पूरा करती हूँ। तो भाई किसके यहाँ
खाना बन चुका है मेरे यहाँ। तो खाना वगैरह आज जल्दी ही बन गया था क्योंकि बेटी स्कूल गई थी, हस्बैंड ड्यूटी गए थे, तो आज मैंने सारा खाना बना लिया था। ऐसे तो मैं सिर्फ सब्ज़ी पराठा वगैरह ही बनाती थी, पर आज मेरा सारा खाना बन चुका था। दाल चावल रोटी सब्ज़ी मैंने सब कुछ सुबह जल्दी ही बना लिया था। पूजा पाठ भी मेरा हो चुका है, मतलब घर का सारा काम जहाँ तक हो चुका था। सिर्फ पौधों को पानी देना था, थोड़ा सा उनकी सफाई करना था, इधर घी भी निकालना था। तो मेरा बाबू अभी सो रहा है, उसके जगने से पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो मेरी घड़ी तो जुड़ चुकी है भाई। अब इसको देखती हूँ, क्या इसके अंदर भी कुछ टूटा हुआ मुझे दिख रहा था, तो उसको भी मैं निकाल देती हूँ। क्योंकि इसमें सेल भी देखिए पड़े हुए हैं, मतलब सेल भी नहीं निकाले गए थे, और इसमें मुर्चा वगैरह लग गया है सेल में। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इसमें सेल डाला जाएगा तो नहीं चलेगी, पूरी तरह से मुर्चा लग गया, ख़राब हो गया है। ये वाला सेल तो थोड़ा सा ठीक था, पर वो जो पहले वाला था वो पूरी तरह से मतलब उसमें पूरा बह गया था सेल, मुर्चा मुर्चा टाइप का हो गया है। तो मैं इसका जो लॉक वाला है मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये भी टूट चुका है अंदर से, पता नहीं कैसे टूट गया, लाने में टूट गया या कैसे टूट गया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो जुड़ गया, पर इसके अंदर जो टूट गया था तो मैं उसको निकाल के बाहर रख दूँगी। पर जब ये घड़ी लगाई जाएगी तब इसको हस्बैंड जी ही बनाएंगे। तो ये देखिए ये भी टूट चुका है अंदर से, मुझे तो पता नहीं ये क्या है, कहाँ लगता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं इनको सेलों को फेंक दूँगी क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं, पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। और इधर मेरा घी भी जल गया था, इसमें जली जली सी महक आने लगी थी। तो मैं सूंघ कर देख रही थी कि यही जला है या कोई बिजली का तार जल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही ना, तो ऐसा लगा करता है कभी कभी, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे क्या पता नहीं दूसरों को होता है कि नहीं, पर मुझे फील होता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई। ये देखिए मैं नाक दबा रही हूँ क्योंकि ये जल चुका। मैं इसको भूल गई थी कि मैंने घी भी चढ़ा दिया था, और इसको मैंने हाई में कर दिया था, बिल्कुल 1200 में वो कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, देखते पकने के बाद ये कैसा होता है। तब तक मैं इसको चला रही हूँ। ये पूरी तरह से कढ़ाई में नीचे लग चुका है घी, पर कोई नहीं, बन जाएगा। मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। जल गया तो क्या हुआ। तो थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ, देखती हूँ कि ये मेरा घी बनकर हो चुका है रेडी। और इसमें जो स्मेल आ रही थी, बहुत ख़राब स्मेल मतलब कि आ रही थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा ख़राब स्मेल आ रही थी। मैं वही बता रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल आ रही थी। पर ये घी फाइनली मैंने बना लिया, बहुत अच्छा बना है। इतनी अब इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें बिल्कुल भी वैसी स्मेल नहीं आ रही है जैसे पहले आ रही थी। अब जैसा घी महकता, बिल्कुल वो वाली खुशबू पूरे घर में महक चुकी है। कहीं कहीं होता है ना, जैसे मैं कभी किसी के घर के बगल से निकला करती हूँ, यदि उसके यहाँ खाना बना करता है ना, तो मुझे उसके घर की पता नहीं क्यों स्मेल बहुत अच्छी लगती है। भले ही क्या बन रहा हो, नॉन वेज बन रहा है, वेज बन रहा है, मुझे नहीं जानकारी होती, पर मुझे दूसरों के घर के खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। किसके किसके साथ भाई ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो मुझे ऐसा लगा करता है कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा। तो और ख़ास तौर से जब मैं शाम को सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए निकलती हूँ ना बाहर, तब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे किसी के यहाँ बहुत अच्छा कुछ बन रहा है, भले ही वो कुछ भी बना रहे हों, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा करता है कि जो इसके यहाँ बन रहा है वही मैं अपने घर में जाकर बनाऊँ। पर ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि सामने वाले के घर में क्या बन रहा है। उठा नहीं है, उसके उठने से पहले आज मेरा पूरा खाना बन गया, बर्तन धुल गए, मेरा घी भी बन गया, किचन का मान लीजिए सारा काम मेरा हो चुका है। वही थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाना है। और जिस कमरे में वो सो रहा है उस कमरे की मुझे सफाई करनी है। तो अभी मैं उस कमरे में नहीं जा सकती क्योंकि वो अभी सो रहा है। उसका जगना मतलब कि पूरे घर को सर पे उठाना। बनकर हो चुका है रेडी, मैंने इसको कर दिया है बंद। अब इसमें उबाल आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं अब जा रही हूँ अपने पौधों को पानी देने, क्योंकि मेरा घी बनकर हो चुका है रेडी। अब वो जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक मैं उसको डिब्बा में नहीं भरूंगी। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने घर के लॉन पर, और मैं अब पौधों को पानी दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं मतलब पौधों को पानी पूरी तरह से, मतलब मैं 2-2 3-3 दिन में ही पानी देती हूँ, मतलब डेली नहीं देती हूँ,
क्योंकि मिट्टी इस समय मौसम थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता। बारिश तो आज ही हुई है पर मौसम अच्छा नहीं रहता तो मिट्टी पूरी तरह से सूखती नहीं है। तो 2-2 3-3 दिन में ही पानी देती हूँ। पर पौधों के ऊपर मैं ज़रूर हाथ से इनको पानी देती हूँ कि पत्तों में ताजगी बनी रहे और इससे पत्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैं मतलब कहीं जाया करती हूँ, यदि मुझे कहीं रोड में अच्छे पौधे दिख गए तो मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं उन पौधों को भी छोड़ती नहीं हूँ, मैं उसको सीधे उखाड़ करके अपने घर ले आती हूँ। पता नहीं मेरी क्या आदत है। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए ये मैंने एलोवेरा के पेड़ लगाए थे। अब इनको मैं ये कहूँ कि मैं इनको चुरा कर लाई थी या ये कहूँ कि मैं इनको कहीं से उखाड़ कर लाई थी, आप लोग जो समझना है समझ सकते हैं। तो जब मैंने इनको लगाया था तो ये बहुत मरी हुई हालत में थे, मतलब बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से थे, इनके पत्ते पीले पीले से पड़ चुके थे। पर अब आप लोग इनको देख सकते हैं कि कितने ये हरे भरे हो गए हैं। भाई मैंने इनकी सेवा की है बहुत ज़्यादा, मुझे अपनी जान से ज़्यादा पौधे प्यारे होते हैं। वो मैं गार्डनिंग कर नहीं पाती बच्चे की वजह से, वो बात अलग है, और भाई मुझे तो बहुत प्यारे हैं ये। और ये मैंने ये देखिए, ये पेड़ पता है किस चीज़ का, आप लोग बताइएगा गेस करके। पर आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये करेले का पेड़ है। मैंने यहाँ करेले के बीज डाल दिए थे, देखिए 3 पेड़ उग चुके हैं मेरे। इसमें मिट्टी लग गई है। मतलब कि ये तो देखिए बीजा लेकर उगा है साथ में, ये देखिए इसके ऊपर जो ये देख रहे हैं ना, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब कि करेले का बीज है। ये करेला है कि लौकी वाला उग गया है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने यहाँ लौकी करेला दोनों का बीज डाला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि लौकी वाला है क्या। और ये देखिए ये मेरे 2 लौकी के पौधे उगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये एक छोटू सा नन्नू सा ये उग रहा है। ये इधर चलो बेटा तुम। तो ये रही मेरी एलोवेरा की खेती, आप लोग हैं कैसी लगी आपको। दोस्तों मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और ये देख सकते हैं आप लोग, दाना निकला है मेरे। कर्मों का फल कहाँ से निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, कोई इसको बताए मैं इसमें क्या करूं। और मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ये वो पौधा है जिसको मैंने बहुत शिद्दत से पाला है। मैं इतना छोटा सा इसको लेकर आई थी, आज ये मुझे वो खुशी देता है जब मैं इसको देखती हूँ। इसमें नज़र ना लगे, कहते नहीं कभी कभी अपनी भी नज़र लग जाती है। और ये पौधे आप लोग देखिए, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। एक ये है तुलसी का पौधा, मतलब कि तुलसी का पौधा आप लोग कहीं भी लगा दीजिए, ये ऐसा चीज़ होती है, मतलब इसको थोड़ा सा धूप चाहिए होती है, ये पूरी तरह से छाया में नहीं लगता। ये ऐसा चीज़ है कि इसको आप लोग कहीं भी लगा दीजिए, बहुत अच्छा उग जाता है। इतना सुकून मिलता है मुझे देख करके इस पौधे को, इसके मुझे सारे पौधों को देख कर। ये देखिए एक ये मेरा पौधा है, एक ये वाला पौधा तो जब मैं लेकर आई थी, तो मैं जहाँ से लेकर आई थी मुझे 20 रुपए का उसने दिया था ये वाला पौधा, और बोला कि जब इसके पत्ते झड़ जाएं तो इस डंडी को फेंकना मत, तुमको ये लगेगा कि ये ख़राब हो गया पर इसको फेंकना मत, इसको चुपचाप मिट्टी में गोबर की खाद से गाड़ देना, इसमें पत्ते ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और भाई यकीन मानिए 15 दिन बाद देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि हैं, ये देखिए देख लिया आप लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी इसमें पत्तियाँ आ चुकी हैं छोटी छोटी। अब हम चलते हैं अपने घर के डॉन को जगाने के लिए। तो पूरे घर में घी की स्मेल आ रही है। हाँ, दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा सा साफ दिख रहा है। तो किचन का काम मेरा हो चुका है पूरा, देख सकते हैं मेरे बर्तन वगैरह सारे धुल चुके थे, मेरा घी भी बनकर रेडी हो गया है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको डिब्बा में भरूंगी, ठीक है। शैतान अभी सो रहा है, शैतान नहीं मेरी जान है।
गुड मॉर्निंग लल्ला, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? देखिए मेरे छोलू बलू गुल्लू को। तो अब ये जग चुका है, खैर कोई टेंशन नहीं मुझे, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। इतनी सी बोतलें केवल भरने को मेरी पड़ी हैं, देख सकते हैं आप लोग। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा आलस आता है, ऐसा लगता है कुछ भी काम ना करे, कुछ भी। और राम, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। साला इतना ज़्यादा टेंशन रहती है, क्या बताऊँ, किसी को मैं बता भी नहीं सकती अपनी टेंशनें। खैर कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया तुमने? कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सुबह 5 बजे उठ करके जल्दी जल्दी पूरे घर का काम करना, बच्चों का लंच तैयार, मतलब बच्चे का लंच तैयार करना, बच्चों का नहीं। अभी बच्चों में एक बच्चा मेरा सो रहा है, एक बच्चा स्कूल गया। बच्चे का लंच तैयार करना, बच्चे के पापा का लंच तैयार करना, क्या बताऊँ, हर औरत को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, पर इस दर्द में क्या मज़ा है ये सिर्फ एक माँ जान सकती है, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय।